आइए दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम बात करेंगे कि मदरसा बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में जितने भी बच्चे फ़ुक़ानिया की देंगे तो उनके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो सिलेबस है, निसाब है, वो क्या है। ठीक है, आइए वीडियोस की हम शुरुआत कर रहे हैं और तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जा रही है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, जो उनका एग्जामिनेशन का न्यू सिलेबस है ये आपको जानना है। अब ये जानना किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जैसे पौधा होता है, कोई भी पेड़ होता है, तो उनका जड़ का मजबूत होना ज़रूरी है। अगर जड़ मजबूत होता है तो वो पेड़ बहुत ही ताकतवर और फलदार होता है। इसी तरीके से अगर किसी भी एग्जामिनेशन को आप देने के लिए जाते हैं तो अगर आप उनके सिलेबस को मजबूत कर लेंगे, सिलेबस को समझ लेंगे, तो फिर आगे जो आपको है काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसलिए कि सिलेबस आपका बेस है, अगर यही कमज़ोर रहा तो फिर आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते, और इसको जानना बेहद ही अहम ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि अगर आप एग्ज़ामिनेशन वगैरह देने के लिए जाएंगे हॉल के अंदर, जो पदाधिकारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, अक्सर ये सब सवाल पूछते हैं। आइए सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, फ़ुक़ानिया इम्तिहान का जो एग्ज़ाम सिलेबस है उसमें टोटल विषय कितने हैं, इसको आप समझिए, क्योंकि ये सवाल आपके मन में होगा। अगर नहीं है तो ये सवाल आपके मन में होनी चाहिए कि फ़ुक़ानिया का जो हम एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं उसमें टोटल विषय यानी कि टोटल सब्जेक्ट, टोटल मजमून कितने हैं। इसका जवाब है कि फ़ुक़ानिया एग्ज़ामिनेशन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इनमें जो मजमून है, विषय है, वो 10 है। क्लियर यहाँ तक। अब चलिए 10 विषय हैं तो उसमें कौन कौन से विषय हैं, कौन कितने मार्क के हैं, वो सारा चीज़ समझिए। पहले 10 विषय का नाम जानिए। सबसे पहला विषय आपका दीनियात, दूसरा दीनियात दोम, ठीक है, तीसरा उर्दू, अरबी, फारसी, ठीक है, उसके बाद हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, गणित और अंग्रेज़ी। ये तमाम आपके विषय हैं, 10 विषय हो गए। ठीक, अब चलेंगे दोस्तों यहाँ पर, जैसे दीनियात है तो दीनियात में टोटल कितने मार्क के एग्जामिनेशन लिए जाते हैं और पासिंग मार्क कितना है। तो दीनियात जो है आपको 100 मार्क का एग्ज़ाम लिया जाता है दीनियात का। ठीक है, अब जो इसमें पासिंग मार्क है, यानी कि पास होने के लिए आपके पास कितना मार्क ज़रूरी है, तो आप कम से कम इसमें 30 मार्क लाएंगे तो पास हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों दीनियात दोम है, इसमें भी आपको 100 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 मार्क पर पास है। अगर 30 मार्क आप ले आते हैं तो इस विषय में आप पास हो जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों उर्दू है, उर्दू भी आपका 100 मार्क का क्वेश्चन रहता है, इसमें आपको 30 मार्क पास होने के लिए लाना है। उसके बाद अरबिक है, अरबी में भी 100 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 30 मार्क आपको लाना लाजमी है। फारसी में भी आपको 100 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क लाना लाजमी है। हिंदी में भी 100 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क लाना ज़रूरी है। सोशल साइंस में भी 100 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क लाना ज़रूरी है। साइंस में भी 100 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क लाना आपको ज़रूरी है। गणित में भी आपको 100 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 30 मार्क लाना ज़रूरी है। अंग्रेज़ी में भी आपको 100 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क लाना ज़रूरी है। दोस्तों पहले जो है मदरसा बोर्ड के पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये अंग्रेज़ी, ठीक है, और इसमें था आपका इकोनॉमिक्स, ठीक, उसके बाद था होम साइंस। ये तीनों सब्जेक्ट थे जिसको कि दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी कि कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल में दे दिया था, यानी इख्तियारी मजमून में दे दिया था। अगर बच्चों की ख्वाहिश रहती थी तो ये तीनों में से कोई एक रख सकते थे, लेकिन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अब ये कर दिया, इकोनॉमिक्स और होम साइंस को फ़ुक़ानिया से हटा दिया। अब उसमें जो मैंडेटरी इंग्लिश कर दिया है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश नहीं रखेंगे तो फिर आपको एग्ज़ामिनेशन देने के लिए दिया ही नहीं जाएगा। और इसको कंपलसरी जब से कर दिया तो इसमें अगर आप फेल होते हैं इंग्लिश में तो समझिए सभी सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं, तो पास होना इसमें लाजमी है। अब आपको हम बताते हैं कि फ़ुक़ानिया में इतने सारे सब्जेक्ट थे, कौन में कितने मार्क के क्वेश्चन पूछे गए। ये जो साइंस है, साइंस भी 100 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन इसमें से आपको एग्ज़ाम जो 80 मार्क का देना हॉल के अंदर और 20 मार्क का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है जो कि मदरसा में देना होता है। ठीक है, अब टोटल कुल विषय को मिला करके आपके 10 विषय में 100 मार्क के एग्ज़ाम हुए। कुल नंबर जो होंगे आपके मार्क एग्ज़ाम के वो 1000 होंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि फ़ुक़ानिया जो एग्ज़ाम देते हैं आप, उसमें टोटल कितने मार्क का एग्ज़ाम होता है,
तो आप कहेंगे कि सर वहाँ पर 1000 मार्क का एग्ज़ाम होता है। ये चीज़ें क्लियर। अब आइए दोस्तों कि कितना नंबर पर फर्स्ट, कितना पर सेकेंड और कितना पर थर्ड, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक और आप मेहनत से तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। आइए उस फर्स्ट सेकेंड थर्ड को जानने से पहले पहले अगर आप चाहते हैं आप अपने एग्जामिनेशन में चार चांद लगाने के लिए, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एल्टो भैया ने एग्ज़ाम मंथन, ठीक है, एक नोट्स की शक्ल में तैयार किया है, जो कि फ़ुक़ानिया मौलवी इम्तिहान के लिए हर साल की तरह इस साल भी इम्तिहान की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आ गया है। अब दोस्तों हमारे इस एग्ज़ाम मंथन नोट्स को पढ़कर आप अच्छे मार्क के साथ साथ अच्छी तालीम भी हासिल कर सकते हैं, इसलिए एक बार आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस नोट्स को ख़रीदने के लिए आपके व्हाट्सएप पर ये नंबर शो कर रहा होगा मोबाइल स्क्रीन पर 92 633 41 119। इस नंबर पर जाना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और इस एग्ज़ाम मंथन नोट्स को परचेज कर लेना है। और इस नोट्स की हमारी गारंटी है, अगर आपने इस नोट्स को ले लिया एग्जामिनेशन से 10 रोज़ कबल भी, ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको कामयाबी मार्क ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन अभी आपके पास 10 दिन ही नहीं बल्कि 4 से 5 महीने का वक्त है। अगर आपने ले लिया तो फर्स्ट डिवीज़न इंशाल्लाह कोई नहीं काटेगा। इस नोट्स की जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ मात्र 199 रुपये है। इसमें आपको ऑल ओवर टोटल जितने भी सब्जेक्ट आपको ऊपर हमने बताए वो सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। ये चीज़ें क्लियर। अब आइए दोस्तों कितने मार्क पर फर्स्ट डिवीज़न, कितने पर सेकेंड, कितने पर थर्ड। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, एक होता है डिस्टिंक्शन मार्क, ठीक है। अब डिस्टिंक्शन मार्क क्या होता है, तो जैसे टॉपर जिसको कहते हैं ना कि बोर्ड टॉपर होना, डिस्ट्रिक्ट टॉपर होना, जिला टॉपर होना, इसी को बोलते हैं। डिस्टिंक्शन मार्क जो है 750 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। टॉपर अगर कोई स्टूडेंट होना चाहता है तो उनको 750 से लेकर 1000 मार्क के बीच लाना होगा, तब वो टॉपर कहलाएंगे। फर्स्ट डिवीज़न जो है उसमें 600 मार्क से स्टार्ट हो जाता है फ़ुक़ानिया के अंदर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप 600 मार्क से लेकर के 749 मार्क तक लाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीज़न कहलाएंगे। सेकेंड डिवीज़न में है, अगर आप 450 से नंबर लाते हैं 599 तक, ठीक है, यानी 451 से लेकर 599 तक अगर आप मार्क लाते हैं तो आप सेकेंड डिवीज़न कहलाएंगे। थर्ड डिवीज़न में दोस्तों अगर आप 309 मार्क से लेकर 449 मार्क तक लाते हैं तो आप थर्ड डिवीज़न कहलाएंगे। उसके बाद 308 मार्क से कम आता है तो फिर आप फेल हो जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, कहेंगे कि सर हम 308 से तो ज़्यादा मार्क है लेकिन हम फिर भी फेल कर जाते हैं। इसमें कंडीशन क्या है आपको हम बताते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कोई बच्चा है 600 मार्क लाया, ठीक है, 600 मार्क लाया तो वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, लेकिन वो क्या हो गया, फेल हो गया। अब फेल कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए कि सोशल साइंस एक विषय है, इसमें 100 मार्क का आपको एग्ज़ाम लिया, पासिंग मार्क 30 है, लेकिन आप ये 30 के जगह 28 ही मार्क लाए, तो भैया अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल किए तो समझिए सबका सत्यानाश, सब फेल। इसीलिए दोस्तों खुदा न करे कि आप फेल हो, इसके लिए बेहतर मार्क के लिए ये एग्ज़ाम मंथन नोट्स जो है इसको आप परचेज कर लीजिए। सिर्फ 199 में दिया जा रहा है। ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप, इस पर जाकर मैसेज कीजिए और इसे परचेज कर लीजिए। ये मिलता कैसे है, तो ये डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पर ही मिलता है पीडीएफ के रूप में, जिसको आप चाहे तो प्रिंट निकलवा सकते हैं या अपने मोबाइल में ही रख कर, क्योंकि आजकल डिजिटल दुनिया है, हर कोई हम वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी को मोहब्बत है तो वो मोबाइल से। आज के दौर में कहीं भी जाते हैं तो मोबाइल छोड़ते नहीं हैं, तो आप इसको ले लीजिए, मोबाइल से बेनिफिट उठाइए, ठीक है, नुकसान नहीं। फिलहाल हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास को कीजिए, इंशाल्लाह उसमें भी आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तब तक के लिए मैं खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।